हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल मेजर कोचिंग एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स मेंटर युवराज। आज हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या फिर बोल सकते हो कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो कि हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r2 माइनस 1/r1। हाँ ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2 लिखा हुआ है। ठीक है, वो किताब में लिखा है, अलग अलग किताब अलग अलग प्रेफरेंस देती हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, हम बताते हैं आपको यहाँ से कि R2 जो होगा हम सेकंड सरफेस मानेंगे जो कि पॉजिटिव होगा। अभी हम आपको समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। जो R1 होगा वो सेकंड सरफेस होगा, सॉरी फर्स्ट सरफेस होगा, जो कि नेगेटिव तरफ हम उसको लेंगे। ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से देख रहे हैं। बस यहां पर कंडीशन ये है कि आपको यहां पर जो साइन कन्वेंशन है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, R2 हमारे पास पॉजिटिव होगा और R1 नेगेटिव होगा। हम आपको समझाते हैं एक एक टर्म इसमें क्या है। देखिए यहां पर जो F है ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, और बोल सकते हो कि लेंस का भी फोकल लेंथ हो सकता है। ठीक है, N2 हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कि हमारा ग्लास होगा। ग्लास का ही हम यहाँ पर लेंस को बना रहे हैं। N1 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर भी हो सकता है हम अपने लेंस को वाटर में डिप कर दें तो वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, है ना। अगर हम लेंस को डिप कर देते हैं अपने ऑयल में तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो N1 और N2 हैं ये रिस्पेक्टिव मीडियम्स के हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। ठीक है, और 1 तो आप जानते ही हैं। चलिए इसको हम डेरिवेशन में आपको बताते हैं। इसका पहले रे डायग्राम बनाते हैं और रे डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि ये कैसे आया। हम आपको बता दें ये लॉन्ग में आता है बच्चा। ठीक है, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, क्लास 12th के लिए ये पक्का है कि ये आता ही आता है। ठीक है, हो सकता है किसी सैंपल पेपर में इसको ना दें, लेकिन लगभग सैंपल पेपर में इसको दिया जाता है। तो चलिए हम इसका रे डायग्राम यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं। हम यहाँ पर एक बनाएंगे पहले एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस जो कि उस तरफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसका एक स्फेरिकल सरफेस ऐसे होगा। ठीक है, ये हमने एक मोटा सा लेंस बनाया है। एक्चुअल में हमारे सिलेबस में थिन लेंस फॉर्मूला है। यहां पर हमारे पास क्या, ये मैंने थिक बनाया है क्योंकि मुझे रे डायग्राम बनाना है, इस वजह से हमने इसको थिक बनाया है। एक्चुअल में तो हमें किसका यूज करना है, थिन लेंस का यूज करना है। ठीक है, हमारे पास ये लेंस है और ये इसका हमने यहां पर बना लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका यहां पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, इस वाले सरफेस को देखो, इधर वाले सरफेस को, इधर वाला जो सरफेस होगा हम इसको बोलेंगे सेकंड स्फेयर से काटा गया होगा। इधर वाले स्फेयर से हमने इसको यहां से काट के निकाला होगा। ठीक, तो इस वाले सरफेस को हम सेकंड सरफेस बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड सरफेस। चलिए देखिए, और ये वाला जो सरफेस होगा ये वाला, ये एक फर्स्ट सरफेस से काट के निकाला गया होगा ऐसे। देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा। ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट सरफेस है, तो यहां पर क्या होगा, ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां कहीं हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा। ठीक है, इसको हम C1 बोल देते हैं। ठीक, और इस वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहां कहीं होगा, हम मान लेते हैं कि ये C2 है। क्या है, C2। C2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फेरिकल सरफेस। C1 है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमको यहां पर बनानी है। ठीक, अब जरा देखिए, जब ये लाइट रे इस पे फॉल कराएंगे हम, ये लाइट रे हमने कुछ ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे फॉल कराई। ठीक है, यहां पर ये लाइट रे से फॉल होगी और फॉल होने के बाद जरा देखिए सेकंड सरफेस पे आके टकराएगी। अच्छा एक बात और, यहां पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है और यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, यानी यहां पर ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, रेयरर मीडियम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एयर है। और ये क्या, N2 हमारे पास डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास है, ये क्या है, ये ग्लास। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स 1.3 नहीं, वो तो वाटर का होता है, ग्लास का होता है 4/3। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर N2 है और ग्लास है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे
कि इसका यहां पर पहले तो नॉर्मल बनाएंगे, इस सरफेस का हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल, और जो कि नॉर्मल जो होगा वो इसके सी से पास करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे पास करेगा, ठीक है। और इसको नॉर्मल नंबर हम n2 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेकंड सरफेस का नॉर्मल है, ठीक है। अब लाइट रे यहां से रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड होगी बच्चा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो लाइट रे से जाना चाहती थी, तो ये लाइट रे यहां से आकर के यहां पे ऐसे ये बेंड हो जाएगी, हल्का सा, ये हल्का सा यहां पर बेंड हो जाएगी, ठीक। और अगर ये सेकंड सरफेस ना होता, सॉरी ये फर्स्ट सरफेस ना होता, तो हमारी जो इमेज बनती फाइनल इमेज, वो कहां बनती, जरा देखो। अगर हमारे पास ये फर्स्ट सरफेस ना होता, जरा देखो हमने ये बनाया है नॉर्मल, ये लाइट रे हमारी यहां से कुछ ये ऐसे यहां से ऐसे डेविएट हुई, ठीक है, ये ऐसे डेविएट हुई, यहां पर ऐसे। अब अगर ये फर्स्ट सरफेस ना होता तो हमारी जो इमेज होती, वो इमेज कहां बनती, जरा देखो, ये इमेज यहां से आकर के यहां से आके ऐसे यहां बन जाती, ठीक है। यहां से एकदम स्ट्रेट आकर के, ये स्ट्रेट ऐसे आकर के यहां पर इसका इमेज का फॉर्मेशन होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास यहां पर एक और सरफेस यहां पर आकर के स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि एक और सरफेस इसके पाथ के सामने एक और सरफेस आ गया है। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या बनता, आई डैश बनता, क्या बनता, आई डैश, यानी कि अगर फर्स्ट सरफेस ना होता तो सेकंड सरफेस से जो इमेज होती वो आई डैश पे बनती, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सरफेस आने की वजह से हमारी जो इमेज है वो कहीं और बनेगी। देखिए कैसे बनती है। अब हमारे पास फर्स्ट सरफेस है, अब फर्स्ट सरफेस के ऊपर हम यहां से क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल किस सरफेस का होगा, फर्स्ट सरफेस का होगा। तो फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल हमने यहां से ड्रॉ किया कुछ ऐसे, ये फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल था, इसको मैंने बोला n2, क्या बोला, सॉरी n1 होगा ये, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस का है तो क्या बोलेंगे, इसको n1 बोलेंगे, ठीक। अब लाइट रे जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, यहां पर लाइट रे आ करके ये क्या होगी भाई, लाइट रे अब डेंसर से रेयर जा रही है, हमारी जो लाइट रे है वो कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। अब डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होता है, डेंसर से जब भी लाइट रे रेयर की तरफ मुड़ती है तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। अब लाइट रे जो है डेंसर से रेयर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, ठीक। तो चलो देखो यहां पर कैसे होगी, यहां पर ये लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन ये यहां पर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी और इमेज यहां कहीं बन जाएगी। यहां पर हमारे पास एक्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज है, यानी कह सकते हैं इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, ठीक है। जरा समझाते हैं आपको। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है रे ऑप्टिक्स की, कि जब कभी भी स्फेरिकल सरफेस से, अगर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, अगर ऑब्जेक्ट अंदर रखा है तब कैसा रिफ्रैक्शन होगा, अगर ऑब्जेक्ट बाहर रखा है तब कैसा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। हम उसको दोनों को यहां पर अभी आपको फॉर्मूला लिख के बताते हैं। जब हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट outside of spherical surface, अगर स्फेरिकल सरफेस से बाहर रखा जाएगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता था उसका, वो एक्सप्रेशन होता था n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। हमने इसको याद करने का तरीका भी बताया था आपको, ठीक है। यहां पर क्या होगा, n2 माइनस n1 u v r, इस तरह से हमने इसको याद दिलाया था आपको, है ना। ये तब का है जब हमारा ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस रखा होगा। तो अगर ये हमारे पास ये है। दूसरी चीज सुनो, अगर हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सरफेस, अगर अंदर रख दिया जाए तब क्या होगा, तब उसका जो एक्सप्रेशन होता था वो होता था n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता था जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस होता था, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है। अगर आपको इन दोनों का डेरिवेशन नहीं आता है तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको बताते हैं, अब जरा देखो कैसे होगा यहां पर। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से देखो,
ऑब्जेक्ट यानी हमारे पास जो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो ये O की डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। और जो C से डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर की इसको बोलेंगे हम लोग R1। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस होगा, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा। ठीक है। और अगर हम इधर की बात करें तो अगर हम यहां की बात करें तो O से लेकर के ये C2 तक की डिस्टेंस जो होगी ये हमारी होगी R2। क्या होगी? R2। R2 क्यों? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ये C तक, C2 तक, ये R2 होगा हमारा। ठीक है। अब जरा देखो ये हमारे पास फाइनल इमेज बन के आई है, तो फाइनल इमेज जो होगी ये भी ऑप्टिकल सेंटर से ही नापी जाएगी और इसको बोलेंगे हम V। क्या बोलेंगे? फाइनल इमेज जो है हमारे पास क्या है? V। अच्छा एक चीज और, ये हमारे पास O से लेकर के ये I डैश, ये क्या है? ये हमारा होगा इमेज डिस्टेंस, लेकिन तब जब हमारे पास फर्स्ट सरफेस ना हो। ठीक है, तो जरा देखो हमारे पास यहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इस I डैश तक की जो डिस्टेंस होगी हम इसको बोलेंगे V डैश। V डैश मतलब कि अगर फर्स्ट सरफेस ना होता तो इमेज यहां बनती, लेकिन फर्स्ट सरफेस के आने की वजह से इमेज कहां बन रही है? I पर बन रही है। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग डेरिवेशन करते हैं। आप डायग्राम अपने दिमाग में रख लीजिएगा, डायग्राम ही इसका इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में इसका डायग्राम है तो आपको डेरिवेशन एकदम ही आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग डेरिवेशन यहां पर करते हैं। देखिए पहले हमको करना क्या होगा, हमको सबसे पहले सरफेस सेकंड मिला है, सेकंड इधर वाला, तो सरफेस सेकंड से हमने रिफ्रैक्शन कराया है। ठीक है, सरफेस सेकंड से रिफ्रैक्शन कराया है तो देखो सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन क्या है? बाहर रखा है ऑब्जेक्ट, हमारा सेकंड सरफेस ये है और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? बाहर रखा है। इमेज कहां बन रही है? I डैश में बन रही है। यानी कि हम यहां पर क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस होता है। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस रखा हुआ है। अब हम यहां पर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला ये वाले को यूज करेंगे यहां पर। तो जरा देखो हम यहां पर रखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस सेकंड, है ना, यानी कि क्या लिखेंगे यहां पर? रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस। अच्छा एक बात सुनो, सेकंड सरफेस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या वो रियल है? बिल्कुल रियल है, क्योंकि वो बाहर रखा हुआ है। बाहर रखा है इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रियल है, और ऑब्जेक्ट रियल होने का मतलब हमारे पास जो स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला था ये वाला, ये लगेगा। यानी कि हम यहां लिखेंगे क्या? N2 अपॉन इमेज डिस्टेंस। ये क्या है? V क्या है? इमेज डिस्टेंस। लेकिन सेकंड सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस तो I डैश पे है ना, I पे नहीं है। I पे तो तब बनेगी जब फर्स्ट सरफेस बीच में आएगा, लेकिन फर्स्ट सरफेस बीच में नहीं है, केवल सेकंड सरफेस है। तो सेकंड सरफेस से हमारी इमेज कहां बन रही है बेटा? I डैश पे बन रही है। तो इमेज डिस्टेंस हमारी V नहीं होगी, ये वाली होगी V डैश। क्या होगी? V डैश, यानी N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तो भाई साहब हमारा U पे ही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो कहीं जाएगा नहीं, है ना। तो यहां पर क्या होगा? N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। भाई किससे करा रहे हो रिफ्रैक्शन? सेकंड सरफेस से। सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हो तो मतलब इसका R किधर होगा? इधर R2। क्या लिखोगे यहां पर? R2 लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन के तैयार हो गई हमारे पास। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। क्या बोलेंगे यहां पर? रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। अगर फर्स्ट सरफेस से हम रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो जरा देखो क्या होगा। अब जरा देखो यहां पर कंसेप्ट है, पकड़ने वाला चीज है। ठीक है, देखो क्या होता है कि रटना नहीं है बेटा, ठीक है, समझना है और फील लेना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस। अब देखो जरा फर्स्ट सरफेस ऐसा है। अब फर्स्ट सरफेस के लिए तुमको क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट ये होगा? नहीं, ऑब्जेक्ट वो नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस यहां पर कुछ ऐसा होगा, और फर्स्ट सरफेस को ये जो I डैश है, ये I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा।
यानी जो फर्स्ट सरफेस होगा इसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट बाहर नहीं है, ऑब्जेक्ट उसके अंदर ही रखा है। यानी कि जो सेकंड सरफेस से इमेज बनी है वो फर्स्ट सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हमने कहा कि जो सेकंड सरफेस से इमेज बनी है वो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा द इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड सरफेस the image formed by second surface act like as a virtual object for first surface यानी फर्स्ट सरफेस को कैसा लगेगा कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कि ऐसा उसको प्रतीत होगा, ऐसा उसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल सरफेस के अंदर ही रखा हुआ है। जब स्फेरिकल सरफेस के अंदर रखा होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। वहां पर क्या होता है, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r। अब जरा देखो यहां पर क्या होगा, हमने लिखा है रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, इधर क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस था। अब जरा देखो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला अपना, यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या होगा, n1 अपॉन इमेज डिस्टेंस तो हमारी v पे बनी है, कोई दिक्कत नहीं, इमेज डिस्टेंस v पे है तो यहां पर क्या लिखेंगे, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन में क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ अब समझो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने क्या बोला कि इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड सरफेस एक्ट लाइक एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट सरफेस। यानी कि इस बार ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए ये नहीं है, ये है, यानी इसकी जो डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से इस बार ये नहीं लेनी है, ये लेनी है v डैश। क्यों लेनी है, क्योंकि भाई साहब ये वाला इमेज फर्स्ट सरफेस के लिए क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, v डैश, ये रहा v डैश। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का ट्रीट हो रहा है, इज इक्वल टू यहां आएगा n1 माइनस n2 अपॉन। हाँ अब समझो, फर्स्ट सरफेस है तो फर्स्ट सरफेस के लिए जो r होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या r1 होगा। हाँ, फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, r1 होगा। इक्वेशन नंबर 2 बनके तैयार हो गई। अब कुछ नहीं करना, बस यहीं तक कंसेप्ट था। ठीक है, कंसेप्ट यहीं तक था, अगर आप यहां तक कर ले आए हैं तो फिर फिजिक्स आसान है फिर यहां पर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहां क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहां क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए देखो कैसे ऐड करेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से ही ऐड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास है n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u और प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश। इधर मैंने LHS का पूरा इधर मैंने लिख दिया है। अब RHS का लिखता हूं, इधर वाला क्या है, n2 माइनस n1 अपॉन r2 और प्लस क्या आ जाएगा, n1 माइनस n2 अपॉन r1। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, n2 अपॉन v डैश, n2 अपॉन v डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, n1 कॉमन हो जाएगा। n1 क्या है, कॉमन, n1 कॉमन हो गया। 1 अपॉन v, ये पॉजिटिव है तो इसको मैंने पहले लिख लिया, ये नेगेटिव उसको बाद में लिखिए। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहां पर जरा देखो n2 माइनस n1, एक काम करते हैं इसमें से माइनस साइन बाहर निकालते हैं। इसमें से माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो n2 माइनस n1 अपॉन r2, यहां आ जाएगा माइनस, यहां क्या आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1। ठीक है, देखो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो n2 माइनस n1 आ जाएगा। क्यों किया ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको n2 माइनस n1 कॉमन मिल जाए। तो हमको कॉमन जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे n1 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहां पर n2 माइनस n1
और यहां पे कॉमन हो गया 1/r2 माइनस 1/r1। चलो हाँ सुनो, कई किताबों में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास ये 1/v माइनस 1/u, इसको डायरेक्ट 1/f लिख देते हैं, क्योंकि लेंस फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने कि 1/f इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट 1/f लिख के खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, नंबर कट सकते हैं। देखिए नंबर काटने के लिए टीचर को अगर मिल जाए तो कहीं भी काट सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहां पर 1/f नहीं लिखेंगे, किताबों में लिखा हुआ है, कुछ किताबें लिखती हैं, कुछ किताबें इसको अच्छे से समझाती हैं, तो हम आपको समझाते हैं इसको बोर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए क्या है, अगर डायरेक्ट आप 1/f लिख दे तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मौका क्यों दें, हम दूसरे को मौका क्यों दें। चलो देखो, तो हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है यहां पर n1 को काम करो, n1 को उधर भेज दो, तो यहां बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, अब यहां पर आएगा n2 माइनस n1/n1 और यहां आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। तो ये जो 1/v और माइनस 1/u है, इसको केस बना के करते हैं, ठीक है भाई। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, लेंस फॉर्मूला अभी हमको पता भी नहीं है, लेंस फॉर्मूला हम लेंस मेकर से निकालते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला पता नहीं है हमें, ठीक है। तो चलो समझो ध्यान से। अब देखो क्या होता है, मुझे बात बताओ, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फिर कॉन्केव लेंस के लिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है फोकस पर। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं, जरा देखो, when object at infinity image formed at f। यानी कि हमने केस पढ़े हैं, हमने रे डायग्राम के जो इसके 6 केस होते हैं उसको पढ़े हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां बनी थी, फोकस पे बनी थी। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर चला जाएगा, यानी कि हमारा जो u है वो कहां चला गया, इन्फिनिटी पर, और v कहां पर आ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा। यानी इसको 1/∞ यहां रख देंगे और ये क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। वैसे यहां पर हम डायरेक्ट इसको लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/f इक्वल टू, एक काम करो एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, यहां पर कर लो। एलसीएम ब्रेक करोगे तो आएगा n2/n1 माइनस 1 और यहां आएगा 1/r2 माइनस 1/r1। कुछ बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमने किताब में पढ़ा है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, यानी कि किताबों में लिखा है 1/r1 माइनस 1/r2। सुनो बेटा, किताब में इसको इन्होंने फर्स्ट सरफेस लिया है, इसको सेकंड लिया है, हमने उल्टा काम कर लिया, ठीक है। कुछ तो यूनिक करना चाहिए ना। हाँ, बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखना कि हमारा जो ये फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाले सरफेस के लिए जो r1 होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, वो नेगेटिव लेना, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, तुम इधर जा रहे हो तो नेगेटिव लेना, ठीक है। अब मेरी बात समझो, सेकंड सरफेस के लिए r2 जो होगा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। हाँ, किताब में भी सही लिखा हुआ है 1/r1 माइनस 1/r2, लेकिन उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। उन्होंने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो वहां हमारा भी एक्सप्रेशन 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। बस दिक्कत क्या है कि हमको जो r2 जो हमने माना है उसको पॉजिटिव माना, ठीक है, उसको पॉजिटिव नहीं मानोगे तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक। किताब में 1/r1 माइनस 1/r2 दिया हुआ है, उससे सॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, लेकिन हम इससे भी सॉल्व करेंगे और इससे भी आंसर सही आएगा। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे इधर है, अगर पोल से तुम पीछे आ रहे हो तो फिर नेगेटिव, इंसिडेंट इधर है, तुम पोल कह रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से उधर जा रहे हो तो पॉजिटिव। इस बात का अगर आपको ध्यान है तो ये आपके लिए एकदम हलवा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी लगा होता है, न्यूमेरिकल लग के आता है इसके साथ, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब इसके अगली वीडियो में हम लेंस मेकर फॉर्मूला और ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसके न्यूमेरिकल्स लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जो बोर्ड लेवल के हैं, ठीक है, उनको मैं कराने के लिए सोच रहा हूं यहाँ पर। ठीक, तो अब आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।